राधा राधा तुम क्यों रो रही हो, क्या बात है? गोपियों आ गई। गोपियां कहने लगी कन्हैया रोने के सिवा हमारे पास बचाई क्या है? क्यों? क्योंकि तुम तो बहुत बड़े चोर निकल गए, झूठ निकल गए। अरे आपने तो हमें बताया भी नहीं, कहाँ जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो? भगवान कन्हैया बोले हैं गोपियों हम कई ज्यादा दिन के लिए नहीं, एक दिन के लिए जा रहे हैं। मामा कंस ने बुलाया है धनुष यज्ञ में, आज जाएंगे, कल रुकेंगे, परसों आ जाएंगे। गोपियां बोली कन्हैया झूठ बोल रहे हो तुम, हमने तुमसे सच्चा प्रेम किया था, इसीलिए नहीं किया कि तुम हमें छोड़ के चले जाओ। कन्हैया तुम हमें छोड़ के जा रहे हो, इसलिए जा रहे हो कि वहां ज्ञान ध्यान धारी और पंडित अनेक रहे, यहाँ ग्वाल गोपी और गोपियां गवारने हैं। यहाँ घास फूस की झोपड़ियों में रहना पड़े और बहायों नय मीरन के महल और अटारी है। यहाँ साग बथुआ और फुअरियन के हाथन को वहाँ सुंदर भोजन बनाती सुंदर नारी है। लेकिन रहियो बिहारी जहाँ रहने की इच्छा तुम्हारी है, और हमें भूल मत जाइयो हम तो प्रेम की पुजारी हैं। हमें भूल मत जाइयो हम तो प्रेम की पुजारी हैं। श्याम आप जा रहे हो तो जाओ, पर हमें मत भुला देना कन्हैया, हम आपके प्रेम की पुजारी हैं। और रो करके गोपियां बोली श्याम तुम तो चले जाओगे, लेकिन ये वृंदावन हमें अच्छा नहीं लगेगा। और क्या बोली है गोपियां रो करके श्याम सुनकर से कि दिल हमारा तुम दुखा करे और कहाँ कन्हैया और बोली है राधा कृष्ण
तुम हमें धोखा दे करके जा रहे हो। तुम तो बहुत बड़े बेवफा निकल गए कन्हैया। तुमने हमारे साथ बहुत बड़ा दगा किया है। जमुना सूनी सूनी होगी, सुना हमारा मधुबन भी होगा, लेकिन हमारा दिल ना लगेगा, लेकिन हमारा दिल ना लगेगा। तुम तो कन्हैया चुपके चुपके, तुम तो कन्हैया चुपके चुपके दिल चुरा कर चली, दिल हमारा तुम दुखा कर महाकन्हैया गोपियां रो रहने लगी। भगवान कन्हैया से बोली, श्याम हमें छोड़ करके कहाँ जा रहे। भगवान ने राधा का हाथ पकड़ा, राधा से कहा, राधा राधा अरे तुम क्यों रो रही हो। इन सबको नहीं मालूम है मेरा जन्म किस लिए हुआ है, पर तुम्हें तो मालूम है कि हमारा अवतार लीला करने के लिए हुआ है। इसलिए राधा हमारी लीला में बाधा मत करो और धैर्य रखो। मामा ने बुलाया है, आज जा रहा हूँ, कल रुकूंगा, परसों आ जाऊंगा। राधा बोली, कन्हैया झूठ भी बोलना बहुत अच्छे से जानते हो, हमें झूठ बोल के बहका रहे हो, परसों आ जाओगे, लेकिन हमें मालूम है श्याम अब तुम हमारे पास लौट करके नहीं आओगे। आज भगवान कन्हैया से गोपियां रो रो करके कहती हैं, भगवान समझाते हैं। राधा रो करके भगवान से बोली है, श्याम सुंदर मैंने तुमसे सच्चा प्रेम किया था, इसलिए नहीं कि आप हमें छोड़ के चले जाओ। सुनो श्याम, वो दिल तोड़ के एक रज छोड़ के जाओगे कन्हैया तो गोपी तेरी याद करे। दिल तोड़ के एक रज छोड़ के जाओगे कन्हैया तो गोपी तेरी याद करे। बोली है राधा श्याम से, श्याम तेरी मुरली की याद जब आएगी तो मुझको बहुत तड़पाएगी। तेरी मुरली की याद जब आएगी तो मुझको सुनने को, ये धुन सुनने को दिल होगा बेटा, गोपी तेरी याद करे। हो दिल छोड़ के एक छोड़ के जाओ कन्हैया, गोपी तेरी याद तो गोपियों के बदला चला गया कन्हैया।
श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे उत्तरानंद परीक्षित महाराज, इस तरीका से भगवान कन्हैया सभी गोपियों को समझाते हैं। कहते हैं राधा, शीला, सुशीला, ललता, विशाखा, चंद्रा, उर्मिला सभी को समझाया और कहा रो नहीं, मामा ने बुलाया है, आज जाऊंगा, कल रुकूंगा, परसों आ जाऊंगा। समझाने के बाद भगवान आगे बढ़े हैं। सभी गोपियां रोती रोती रह जाती हैं। भगवान का रथ दिखाई दिया, देखती रही। जब भगवान के रथ की धूल भी दिखाई नहीं दी तो सभी गोपियां व्याकुल होने लगी। बताया जाता है कि राधा जमीन पर बेहोश होकर के गिर गई, बुरी दशा हो गई। क्या पुत्र विरह की अग्नि है, ये यशोदा मैया से पूछो। क्या प्रेमी के छुटवे पे होता है, ये राधा के दिल से पूछो। बड़ा दुख हुआ यशोदा को, उनका पुत्र चला गया। श्री कृष्ण भगवान मथुरा के लिए चल देते हैं रथ पे सवार होकर के। धीरे धीरे भगवान का रथ चलता हुआ मथुरा नगरिया से बाहर एक बगीचा था। बगीचे में आके बाबा नंद ने रथ रोका। जब रथ रोका तो कन्हैया क्या देखते हैं कि बाबा विश्राम कर रहे हैं, लेटे हैं। बलराम कन्हैया एक एक पैर भगवान का दबाने लगे और बाबा नंद का दबाने लगे हैं। और बाबा नंद से एक बात कही है कि बाबा, अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं मथुरा में घूम के देखे आया। बाबा ने की लाला वहां मती जाइए, कंस वैसे हूं तो सब बहुत खुश है। अगर बापू मालूम पड़ गई तो मार के डाल देवे, और वैसे तुम बहुत ऊधम मचाओ। कन्हैया बोले बाबा ऊधम नहीं मचाएंगे, हम जैसे जाएंगे वैसे ही आ जाएंगे, हमें आज्ञा दे दो। मथुरा नगरिया देखने की बड़ी इच्छा है, दूर ही दूर से बाबा जी, और मैं नगर घूम के आऊंगा। सौगंध तुम्हारी खाता हूँ, कोई न उल्हाना लाऊंगा, कोई उल्हाना लेके नहीं आऊंगा, भेज दो। बाबा नंद ने जब देखा तो आज्ञा दे दी। कन्हैया आज्ञा लेके चले और चले तो मथुरा की सभी स्त्रियां छतों पे चढ़ के भगवान के दर्शन करने लगी। एक बोली बहन, ये वही कृष्ण है जो मामा कंस को मारने के लिए मथुरा में आए। एक बोली बहना कौन से हैं, कन्हैया मऊ को बता दे, मैं हूँ, भगवान के दर्शन कर लूं। तो दूसरी बोली बहन कि बहना ये वही वीरवर है और ये सुदानंद के दुलारे हैं, पीतांबर वाले मोहन हैं, दाऊ नीलांबर वारे हैं। जो नीलांबर ओढ़े हैं वो बलराम है, इनके बड़े भैया, और जो पीतांबर ओढ़े भगवान कन्हैया है। ये कंस का वध करने मथुरा में आए हैं। सभी ने भगवान के दर्शन किए छतों पे चढ़ चढ़ कर, बड़ा आनंद हो रहा है। मथुरा नगरिया बड़ी अच्छी सजी है। आगे बढ़े भगवान कन्हैया, पहुंचे कहा जहां पर मेरी माँ मथुरा की गली से एक कंस का धोबी आ रहा है। धोबी बगल में वस्त्रों की पोटली लटकी। भगवान ने रोक लिया, बोले भैया आप कौन हो? तो कहा मैं कंस का धोबी हूँ। बगल में क्या है? हमारे महाराज कंस के वस्त्र हैं। भगवान बोले चलो कोई बात नहीं है, बड़ा अच्छा मेल मिला हमारा और आपका। तुम कंस के धोबी हो, हम कंस के भांजे हैं। धोबी कहने लगा भांजे हो तो क्या सर पे उठा के बिठा लूं? अरे अपना रास्ता छोड़ो, हमारा रास्ता छोड़ो, जाने दो हमें। धोबी शराब के नशे में मस्त था। भगवान बोले भैया धोबी हमें ये मालूम पड़ रही है कि तुमने आज ज्यादा पी रखी है। धोबी कहने लगा अपनी पीता हूँ, तुम्हारे बाप की नहीं पीता हूँ, ठीक है ना, इसलिए रास्ता छोड़ दो, हमें जाने दो। भगवान कहने लगे भैया जाने तो तब देंगे, ऐसा करो जाम से कछू कपड़ा हमें दे दे। धोबी कहने लगा बाल कमारो, तुमने कभी अपना मुंह दर्पण में देखा है? शीशा में कभी देखा है? ये राजसी वस्त्र हमारे महाराज कंस के वस्त्र हैं, ये तुम्हारे लायक नहीं है।
चले जाओ यहाँ से। भगवान कन्हैया बोले भैया धोबी इतने नाराज मती हो, हमें कुछ वस्त्र दे दो। धोबी कहने लगा ग्वाल मारो, हमारी बात सुनो, अगर तुमने वस्त्र पहनने हैं तो एक बात सुनो, पोशाकें अगर पहननी है तो ढूंढो किसी गुदड़िए को, कमली की अगर जरूरत है तो ढूंढो किसी गडरिए को, जाओ वालो पहन लो, हमारे यहाँ नहीं है। भगवान आगे बढ़े, धोबी बना करने लगा, चिल्लाने लगा। भगवान कहने लगे धोबी, धोबी कहने लगा ठीक हो नहीं, तुम कोई ज्यादा बड़े पहलवान नहीं हो। भगवान बोले भैया वे राजी से समझा रहे हैं, कपड़ा दे दे। धोबी ने मना कर दिया। आगे बढ़ के भगवान श्याम सुंदर बोले कि मैं सीधी साधी बात करें तो उल्टा सीधा चलता है, मेरे इन मीठे वचनों पे नालायक जहर उगलता है। मैं मीठी मीठी बातें करता जा रहा हूँ, तू चढ़ के बोलता चला जा रहा। धोबी कहने लगा बोलूंगा बोलूंगा। सुन, जवाब दिया कि वो झोपड़ियों के रहने वाले मथुरा में सभी अहीर नहीं, और यहाँ शान न तेरी चल पाएगी नंद बाबा की जागीर। जो नंद बाबा की जागीर नहीं, जब मथुरा में सब अहीर ही ना है ना, तो मार के खिट्टो कर देंगे तासे हटका। भगवान बोले धोबी भैया अगर ऐसी बात है तो सुनो। आगे बढ़े भगवान, क्रोध में आए और एकदम तार से धोबी के गाल में तमाचा दिया। धोबी वहीं पर जमीन पर गिर गिरा, धोबी का प्राण तो हो गया। भगवान ने वस्त्रों की पोटली उठाई और वस्त्र निकाले, राजसी वस्त्र में पहनना जानते नहीं भगवान, उल्टे सीधे लगाए लाए ऊपर डाला कि जामे का पैजामा माना और पैजामा जामा बना लिया, साफे की साफा कर डाली, रूमाल कमर से बांध लिया। भगवान ने उल्टे सीधे वस्त्र पहने, वो आगे बढ़े। तो ये धोबी कौन धोबी था? भगवान ने धोबी का उद्धार किया। ये वही धोबी था जिस धोबी ने त्रेता युग में मैया सीता को वनवास लगवाया था। तो भगवान ने कहा था कोई बात नहीं, इस युग में इस अवतार में मैं मर्यादा के बंधन में हूँ, जब कृष्ण अवतार लेके आऊंगा तो तुमसे बदला जरूर लूंगा। तो भगवान ने वो त्रेता युग का बदला द्वापर में लिया। उसके बाद आगे बढ़े, भगवान ने देखा दर्जी एक मिला, दर्जी भगवान के कपड़े देख के हंसने लगा और उसने अच्छे अच्छे भगवान को कपड़े बना करके सिल के पहनाए। तो भगवान ने दर्जी को वरदान दे दिया, जाओ